आदमी जो होता है और जानवर जो होता है, वो आदमी आदमी कैसे बनता है और जानवर को जानवर क्यों कहता है कोई? हाँ, मेरा नाम विपुल है। ठीक है। और मैं थोड़ी सी आपके, जैसे मेरे को ये बुक्स पढ़ के बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बट ये जब शिला प्रभुपाद की मेरे को बुक्स मिली थी तब काफ़ी फ़ायदा हो गया था मेरा उसके बाद से। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरों का भी फ़ायदा हो, तो मैं थोड़ी आपको बुक्स का वितरण करने आया था। तो आदमी जो होता है और जानवर जो होता है उसमें फ़र्क होता है कि जानवर भी खाता है, सोता है, मेट करता है, डिफेंड करता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ें आदमी भी करता है, जानवर भी करता है। अगर आदमी भी यही 4 काम करता रहेगा तो वो जानवर के खिलाफ है। जो वेद है उसमें लिखा है कि द्विपाद पशु, ऐसे लोगों को द्विपाद पशु कहते हैं कि 2 पैरों पे चलने वाला जानवर। मगर जो आदमी है उसके पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि वो प्रश्न पूछ सकता है। जानवर प्रश्न नहीं पूछ सकता। अगर कुत्ता सड़क पे गंदी सी जगह पे रह रहा है, कूड़े से खा रहा है, हम सोने की थाली में खा सकते हैं, तो कुत्ता नहीं पूछ सकता कि वो इतने अच्छा क्यों रह रहा है, हम इतना मैं क्यों बुरा रह रहा हूँ। हम पूछ सकते हैं भाई कुत्ता इतना बुरा क्यों रह रहा है, हम अच्छे क्यों रह रहे हैं। तो जो आदमी है उसके पास ये है कि भाई वो प्रश्न पूछ सकता है। मगर प्रश्न भी बड़े तरीके के हो सकते हैं। कोई प्रश्न इसके बारे में पूछ सकते हैं, ट्रेन कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, वो पेड़ कैसे उग रहे हैं। मगर जो सबसे उत्तम तरीके के प्रश्न है, जो सबसे बढ़िया प्रश्न है, जो असली में हमें पूछने चाहिए, जो इंसानी रूप में पूछने चाहिए, वेदांत सूत्र जो सार है वेदा के, उसका पहला है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए हमें ब्रह्म के बारे में, सबसे ऊंची चीज़ के बारे में। और उसके लिए ये बुक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, जो बिल्कुल सही उत्तम प्रश्न है, सबसे जो परफेक्ट क्वेश्चन है। और उनके अगर हम सही जगह से प्रश्न पूछ रहे हैं, सही आदमी से, जो भगवान से चलती हुई जो परंपरा आ रही है, गुरु परंपरा, भगवान से स्वयं, भगवान कृष्ण से स्वयं जो भगवत गीता की परंपरा चली आ रही है, अगर उससे उनके जो उसमें जो गुरु आते हैं उससे हम सही प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल, तो उसके जो हमें उत्तर मिलते हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होता है। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर एक बुक है। तो अगर आप ये लेंगे तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो आप लेना चाहेंगे बुक? बुक्स की कीमत तो जितनी भी है, मगर आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ज़्यादा देंगे तो हम और बुक्स खरीद के और लोगों को वितरण कर पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो कोई नहीं, हम तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते तो लोगों का फ़ायदा है। ऐसा तो है नहीं कि हमें बुक्स बेच के पैसे कमाने। ये बुक से मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं कॉलेज में बड़ा परेशान था, मतलब ज़िंदगी में कोई खुशी है नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि जो दुनिया में दुख का आलय है, जैसे विद्यालय होता है जहाँ विद्या मिलती है, मदिरालय होता है जहाँ मदिरा मिलती है, तो ये दुनिया को कहा है दुख आलयम, कि यहाँ पे सिर्फ दुख मिलता है, यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा किसी को। दुख आलयम अशाश्वतम। और कोई सोच भी ले कि भाई खुश रह लेगा वो यहाँ पे, तो कब तक रह लेगा? अशाश्वतम मानी टेम्परेरी है, एक दिन आपको मरना पड़ेगा। आप अंबानी हो चाहे कितने अमीर हो, एक दिन तो आपसे सब छीन लिया जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? तो दुखालय में शाश्वतम है, तो हर कोई खुश है नहीं, कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता खुश, क्योंकि है ही दुखालय में शाश्वतम। तो इसीलिए जब तक कोई भगवान से नहीं जुड़ता और अपने सनातन धर्म को नहीं मानता, अपने जो भगवान की सेवा नहीं करता है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जो धर्म का मतलब होता है कि जो आदमी है उसके साथ जुड़ी हुई क्वालिटी, जैसे आग का धर्म है कि वो गर्म होगी और वो लाइट छोड़ेगी, पानी का धर्म है कि वो लिक्विड होगा, प्यास हो जाएगा। तो जो आदमी का धर्म है, जो आदमी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है और आदमी से कभी अलग नहीं होती वो चीज़, उसको कहते हैं धर्म। और सनातन धर्म मानी, सनातन मानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा धर्म जो हमारे साथ हमेशा रहता है वो होता है सनातन धर्म। और हम देख सकते हैं कि हर आदमी जो है, जब चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, उनसे सनातन गोस्वामी ने पूछा कि हर एक जीव का स्वरूप क्या है, उसका ये क्या है कि उसका वो क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म चैतन्य महाप्रभु ने जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि जो भगवान का सेवा करना, ये हर आदमी का सनातन धर्म है, कि हर आदमी जो है वो भगवान की सेवा करे। अगर कोई भी आदमी देख लीजिए किसी ना किसी की सेवा कर ही रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो किसी की सेवा ना कर रहा हो। या तो वो अपने शरीर की, अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है, या अपनी बीवी की सेवा कर रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है। जो मिनिस्टर है, जो मानते हैं कि वो खुद ही कहते हैं मैं पूरी जनता का सेवक हूँ, जो प्रेसिडेंट है वो जनता का सेवक है। हर एक आदमी जो है वो सेवक ही है, उसका नेचर ही यही है कि वो सेवक होगा। तो हम जब तक ये नहीं समझते कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान से नहीं जुड़ते, तब तक कोई खुश नहीं हो सकता। जैसे जब तक कोई पेट को खाना नहीं खिलाता ना और खुद खाना चाहता है, वो खुश नहीं रहेगा। उसका जैसे उंगली मान लीजिए, अगर उंगली को खुद ही खाना खाना है, पेट को देना ही नहीं, तो उंगली कैसे खुश होगी? तो उंगली जब तक पेट को खाना नहीं देगी खुश नहीं होगी। ऐसे हम जब तक भगवान को खुशी नहीं देंगे हम खुश नहीं हो सकते। जैसे पानी को पेड़ की जड़ों पे हम पानी डालते हैं, ऐसे ही जब तक हम भगवान को नहीं सेवा करते तब तक हम भी खुश नहीं हो सकते। और ये है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस।
जब तक कोई आदमी भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान से नहीं जुड़ेगा और सही तरीके से भगवद गीता को सही तरीके से समझ के गुरु परंपरा में आती हुई, भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, कि जब राज ऋषियों ने भगवद गीता परंपरा में प्राप्त की तो उन्होंने समझी थी। तो भगवद गीता को सिर्फ परंपरा में समझा जा सकता है, भगवद गीता को ऐसे किसी से नहीं पढ़ा सकते कि कोई साइंटिस्ट था उसने भगवद गीता का बता दिया, नहीं। भगवद गीता को परंपरा में आने के बाद ही समझा जा सकता है। तो जब कोई आदमी समझ जाता है भगवद गीता को और भगवान की सेवा लगता है, भगवान को समझता है, तो उसका सारे दुख का अंत हो जाता है और वो यहाँ पे भी बहुत खुश हो जाता है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, मेरी बदली है। अगर आप सही सही किताबें पढ़ेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और इतना तो कोई बहुत महंगी तो कोई बुक हो ही नहीं सकती कि आप खरीद ना पाएँ, तो इसमें तो कुछ है नहीं। ये स्वामी प्रभुपाद हैं, इनकी सारी बुक्स हैं, ये इस परंपरा में इस युग के लिए जो परंपरा है ये उनके हैं। कौन सी लेनी है? काफ़ी तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अपना स्वामी नारायण ट्रस्ट हो गया, स्वामी प्रभुपाद हो गया, इस्कॉन हो गया, या लाइक ऐसा जो भी कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ संप्रदाय है, इन सब का कहीं ना कहीं डेस्टिनी तो मुझे एक ही लगता है, लेकिन जो वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ जो उसको मतलब प्राप्त करने का तरीका है या रहन सहन है, सब ये इसमें अंतर है या क्या है? मतलब ये दो सब में क्या डिफरेंस देख सकते हैं अपन? तो भगवान कृष्ण ने 4 संप्रदाय बनाए थे अपने तक लोगों को पहुंचाने के लिए। अच्छा। एक श्री संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय और एक श्री संप्रदाय। श्री शायद बता देता, श्री, रुद्र, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय भगवान कृष्ण ने बनाए थे। तो हर संप्रदाय जो है वो एक अलग अलग चीज़ दे रहा है। भगवान के साथ किसी के भी 5 तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो निराकार नहीं है। भगवान भी हमारी तरह एक आदमी है, वो एक पर्सन है, वो कोई निराकार चीज़ नहीं है। भगवान भी हमारी तरह, उनके पास भी सोचने की क्षमता है, उनके पास भी फीलिंग है। तो भगवान जो है वो भी एक पर्सन है, वो कोई निराकार चीज़ नहीं है। भगवान एक पर्सन है, और जब भगवान पर्सन है तो और हम भी पर्सन है, तो हमारा और भगवान का एक रिलेशन है, और वो रिलेशन काफ़ी अलग अलग तरीक़े से भगवान के साथ हमारा रिलेशन हो सकता है। तो जो हर संप्रदाय वो अलग तरीके से भगवान के से जुड़ने का अलग तरीका दे रहा है। तो सबका अंत तो एक ही है कि भगवान के धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम वापस जाएं सब लोग, मगर अलग अलग तरीके से भगवान के साथ संबंध है, तो अलग अलग तरीके से लोग जीते हैं, अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं वही चीज़ को। और मगर वो इन 4 संप्रदाय में ही होना चाहिए। अगर कोई भी गुरु है तो वो इन 4 संप्रदाय में नहीं है, तो उससे हम ज्ञान नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान ने कहा है भगवद गीता में एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु, कि जब राज ऋषियों ने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया भगवद गीता, तब उन्होंने समझी थी, ऐसी नहीं समझी, उन्होंने परंपरा में प्राप्त किया था। तो परंपरा में जब उन्होंने भगवद गीता प्राप्त तो समझ आ गई। और परंपरा 4 है, ब्रह्म संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जिसके हम फॉलोवर हैं, जिनके अभी इस युग के आचार्य श्रील प्रभुपाद है। और दूसरा है श्री संप्रदाय, और फिर है कौमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। जो श्री संप्रदाय और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, इनका अभी भी चल रहा है, मगर बाकी 2 संप्रदाय गुप्त हो चुके हैं। तो अगर हम इन किसी भी 4 में से किसी भी संप्रदाय से अगर हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम सही जगह पहुंच जाएंगे। अर्जुन जो थे वो भी बड़ी दिक्कत में थे। हम महाभारत तो सब जानते हैं कि कैसे कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, और अर्जुन बड़ी दुविधा में आ गए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं उनको हरा भी दूंगा, तो मैं जो जीतूंगा उसको मैं एंजॉय कैसे करूँगा जब मेरे साथ वाले लोग नहीं होंगे। ऐसे करके उन्होंने 5 प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण से कि मैं युद्ध क्यों लड़ूं। हम वो लोग पाप में चाहते हैं कि वो किंगडम अपने राज्य के लिए लोगों को मार के पाप लेना चाहते हैं, मगर हम अकलमंद लोग हैं, हम क्यों पाप लें और उनको मारें। तो अर्जुन ने ऐसे कुछ प्रश्न रखे कृष्ण के सामने कि वो नहीं लड़ना चाहते थे, उनके हाथ से गांडीवा छूट गई, वो बहुत डरे हुए थे। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को क्या कहा, शिष्यस्ते साधिमाम त्वं प्रपन्नम, कि मैं तो आपका शिष्य बनता हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप मेरे को मदद करें। और आदमी को ये समझना चाहिए कि ऐसा क्या बता दिया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि वो पहले ये सब इतने प्रश्न पूछ रहा था और इतना दुविधा में था, और अंत में आते आते वो उसको इतना मोटिवेशन मिल गया कि वो लड़ रहा था। उसने कहा करिष्ये वचनम तव, कि आप जो बोलेंगे मैं करूँ, और इतने जोश से वो लड़ा। तो ये अर्जुन ने पूरी भगवद गीता में देख सकते प्रश्न ही प्रश्न पूछे, कोई अंत नहीं है प्रश्नों का। ये भगवद गीता का प्रश्न उत्तर ही तो है एक तरीके से। तो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, ये भी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर ही है।
असल में ये भी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है, ये सार रूप में है थोड़े। तो विपुल जी और ने ये- हमको बताया परफेक्ट क्वेश्चन, और मुझे भी वास्तव में यही इसका हेडिंग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर इंसान के मन में सवाल है और उसका जवाब वो प्राप्त करना चाहता है किसी भी कीमत पर, किसी भी व्यक्ति से जो इसके लायक है, उसे लगता है कि हाँ इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। तो विपुल जी ने काफ़ी मदद करी इस किताब को समझाने में, और बाकी भगवत गीता के भी बहुत अच्छे बताए। और मैं देख रहा हूँ उनकी उम्र मुझे लग रही नहीं है, 23-24 साल से ज़्यादा होगी, लेकिन नॉलेज औसम है। कृष्ण भगवान और उसके संप्रदाय से जुड़े हुए जो भी बातें, इसका बहुत गहरा ज्ञान इनके पास है। तो कुल मिलाकर के ये मेरी यात्रा सफल होती नज़र आ रही है। मैं इनसे आज मिला और कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी प्लस इस धर्म संप्रदाय के बारे में जानकारी मुझे मिली, जो कि वास्तव में बहुत अद्भुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने एक अच्छी जानकारी हमको दी, कुछ बताया। हालांकि सिस्टम सबका अलग है, भगवान का नाम लो तो भी वही बात है, और इस सिस्टम से जाओ तो भी वही बात है, पर मेन है कि अपनी मंजिल सबकी एक है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये किताबें आप लिख क्यों रहे हैं इतनी सारी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मैं सारी किताबें इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए कि हमें जप करना है भगवान के नाम का। हर युग में एक धर्म होता है, एक युग धर्म, और जो इस कलयुग का धर्म है, क्योंकि लोगों के पास श्रीमद् भागवतम में बताया है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, कि जो कलयुग के लोग हैं वो बड़े मंद भाग्य, उनके पास भाग्य नहीं है, वो बड़े अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनके पास ना अकल है ना याददाश्त है ना कुछ है, उनके पास आयु भी बहुत कम है। तो जब इतने अनफॉर्चुनेट लोग हैं और इतने सारे फालतू के गुरु घूम रहे हैं जो गलत गलत ज्ञान बांटते रहते हैं, तो आदमी को मिलेगा कैसे? तो भगवान ने बड़ा आसान सा एक हमें तरीका दे रखा है उन तक पहुँचने का। इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान खुद आए, उन्होंने हमें तरीका दिया है भगवान के नाम का जप करने का। और भगवान के नाम में सबसे ज़्यादा जो अच्छा मंत्र है वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अगर कोई आदमी जप कर रहा है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे कि चलो कृष्ण भगवान तो खैर मतलब सबसे ऊपर है ही, उनका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। अपन ये देखते हैं जैसे यूट्यूब लिया अपन ने या कोई और माध्यम लिया, फेसबुक लिया, तो आप देखेंगे हर कोई लगभग जैसे भागवत कथा कर रहा है। जैसे अभी बड़े बड़े महाराज हो गए, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि एक चैनल का विषय है, कोई भी महाराज है वो सब कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, फिर कोई दूसरे महाराज है वो बता रहे हैं। तो क्या उनका सिस्टम और ये जो अपना सिस्टम है ये सब एक है, सबका कुछ तरीका अलग है, या क्या कह सकते हैं? मैं समझ गया मेरे सवाल को। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो एक नहीं कम से कम 10 महाराज अपने को मिलेंगे जो कि अपने को इस तरह का सीन बताते भाई भगवान से ऐसे जुड़ो, ये उपाय करो, ये टोटका करो, ये ऐसा करो, वो दिया जलाओ, उधर ऐसा करो। क्या मतलब अपन कैसे माने, तो क्या चीज़ें हैं? हमें अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, अथॉरिटी मानी सही आदमी, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, निम्बरकर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे जो बड़े बड़े आचार्य, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए क्योंकि उनको सही मालूम है धर्म के। अगर किसी को समझना धर्म क्या है तो आदमी खुद वेद पढ़ेगा ना, उसे समझ नहीं आना, बड़ा मुश्किल काम है। तो वेदों में बताया महाजनों ये न गता सपंथा, जो महाजनों ने रास्ता लिया है वही आप लोग उनके पीछे पीछे चलो, आपको मिल जाएगा। और महाजन कौन है? 12 महाजन बताया श्रीमद् भागवतम में, उनमें से एक ब्रह्मा है, और उनसे जो आता है वो संप्रदाय है, उन महाजन के फॉलोअर वो हमारा संप्रदाय है। तो जो गुरु से सही ज्ञान लेगा, अथॉरिटी से, उसको सही मिलेगा। बाकी लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने मेडिटेशन करी, कुछ किया और मेरे को ज्ञान मिल गया, तो उसको वहीं पे थप्पड़ मार के उसको भगा देना चाहिए। उसके आदमी से हमें ज्ञान नहीं लेना, ज्ञान उससे लेना है जो वेद से ज्ञान दे रहा है। वेद कोई गलती नहीं है वेद में, वेद बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है और उससे हमें बिल्कुल सही ज्ञान मिलेगा। तो जो आदमी आपको वेदों का ज्ञान दे रहा है वो होना चाहिए, और दूसरा उसके परंपरा से आना चाहिए, वो किसी जो भगवान से खुद से शुरू हुई है। तो 2 चीज़ें हमें देखनी चाहिए किसी भी गुरु से अगर हमने ज्ञान लेना है, एक वो वेदों को बता रहा है और दूसरा वो परंपरा में है, तो हमें सही पता चल जाएगा। वेद हमारे 4 हैं। हाँ, असल में वेद एक था, बट अच्छा। व्यासदेव ने देखा कलयुग में लोगों के पास ज़्यादा अकल नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 की छोटी आयु है, तो उन्होंने उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। उन्होंने 4 टुकड़ों में तोड़ा, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और उन्होंने फिर उपनिषद, पुराण और महाभारत और बहुत कुछ उनके लिखा। वर्गीकरण होता गया उनका हाँ। धीरे धीरे करके। असल में वेद एक ही था। देखो मुझे सर लगता है आपसे मैं 2 घंटे में बात करूं इस बारे में तो ये शायद पूरी नहीं होगी, नहीं, कभी लेकिन एंड में फिर भी आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया के लिए, अपने कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो भक्त हैं, चाहे वो खाली नाम ही लेता हो, चाहे किसी संप्रदाय से हो, चाहे यूट्यूब फेसबुक से देख करके कृष्ण भक्ति करता हो, क्या कहना चाहेंगे उन सब के लिए? मैं कहना एक ही बात चाहूंगा अंत में कि हर आदमी को हरे कृष्णा का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, ये वाला हरे मंत्र। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल। ये मंत्र का जप अगर 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से 108 बार करने में, ठीक है। 10 मिनट भी नहीं, अगर आप थोड़ा सही से हम बोल पाए तो रुद्राक्ष की 7 माला मिनट, 8 मिनट रुद्राक्ष की माला लेकर के कर किसी भी सकते माला हैं, पे। किसी माला पे कर सकते हैं।
108 टाइम करके अपन बिल्कुल काउंट करके 7-8 मिनट में आपका हो जाएगा और आपको इतना फायदा मिलेगा, क्या नुकसान तो कुछ नहीं है। और 7 मिनट क्या और चीज़ है। सही बताया और आपने फायदा बहुत ज्यादा। भाई, आपने ये जो मंत्र बताया ये किसी भी को डिफाइन नहीं करता भाई आप ये करो मत करो। हाँ। ज्योतिष भी अगर है कोई तो वो कह देगा कि हाँ इसको करना चाहिए, बेस्ट है, क्योंकि कृष्ण और राम का नाम आ रहा है हाँ। और ये दोनों परस्पर एक ही है। हाँ। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिला के ये मंत्र इस पूरी वार्ता का अपना मेन मोटो रहेगा कि ये मंत्र अगर कर लिया तो जीवन के दुख जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो और जाएंगे आप उसी समय खुश हो जाएंगे। आप ये मंत्र का जप करेंगे ना तो आपको जो खुशी मिलेगी बिल्कुल, वो आपने आज तक नहीं देखी होगी। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया, आपके साथ बात करके मुझे बहुत आनंद आ गया। और ऐसी धार्मिक यात्रा में ऐसे धार्मिक लोग मिलकर के इतना धार्मिक ज्ञान दे दें, ये वास्तव में बहुत बड़ा अच्छी बात है ये। ठीक है सर, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। तो ये थे विपुल जी जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमको इस बारे में दी और बेहद खुशी हुई कि धर्म के बारे में इतनी छोटी उम्र में लोग काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। करना चाहिए, ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ धर्म की बातों के साथ। बाय बाय, जय श्री राम।